हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज देखिए, हमने काफ़ी सवाल जो बेसिक हैं उसको बहुत सारे करवा चुकी हूँ मैं। आज 14 वीडियोज़ है पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगी इस चैप्टर का। तो बहुत सारे हो चुके हैं। अब आज हम आपको थोड़ा सा थ्योरी बताएंगे कि क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा दिया गया है इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तभी होगा जब ये थीटा और ये थीटा इन दोनों को प्लस करके इनका योग 90 डिग्री होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे साइन दिया गया है, साइन 15 डिग्री दिया गया है इज इक्वल टू कॉस। अब ऐसा यहाँ पे कितना डिग्री का मतलब एंगल रहना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इन दोनों को मिला के जो है 90 डिग्री आ जाए। तो ये पॉसिबल यहाँ इक्वल जो है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब पॉसिबल हो पाएगा, जब उनका योग 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री कब हो सकता है, जब 15 यहाँ पे ऑलरेडी दिया, ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 75 होगा, तभी इनका मान 90 होगा। तो ये इसी केस में पॉसिबल है, जब ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो इसको हर हाल में याद करके रखना है, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे टीचर सवाल करवाते हैं और तुरंत मतलब उसमें आता है ये लगाने वाला, वो अपने मन से मान के ये रख देते हैं। तो हम लोग को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों उन्होंने यहाँ पे 15 था और यहाँ पे 75 मान के उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको वो चीज़ समझाऊँ जो कहीं कहीं हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं कि ऐसा क्यों आ गया, क्या वजह थी। तो कोई स्टेप जब मिस नहीं होगा तो ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तब होगा जब इन दोनों थीटा का योग जो है 90 डिग्री होगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन 15 है, तो हर हाल में यहाँ पे साइन कॉस 75 ही होगा। अगर यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 70 होता, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसीलिए अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसी तरह जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा दिया गया है, तो इज इक्वल टू कॉट थीटा के कब होगा, जब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो चलिए हम इसको पूरा आपको 6 है हम उसको लिखवा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, पहला हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये पहला है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 माइनस थीटा के, है ना। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक समझा दें आपको। मान लीजिए साइन 15 दिया गया है ना। तो इज इक्वल टू कॉस, अब ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉस लिखेंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे तो दी गई है साइन 15, तो हम यहाँ पे माइनस का 15 कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे साइन थीटा अब लिखेंगे साइन 15 इज इक्वल टू, अभी 90 में से जब 15 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 75 बच जाएगा। तो कॉस 75, तो देखिए जो हम अभी आपको समझाए थे वही आ गया। तो ये ऐसे फॉर्मूला है, आपको याद करके रखना है, समझ के रखना है। तो बस वही है जिससे पहले हम लाल बटे का और वो वाला बताए थे, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो पी बी अपॉन, तो उसी तरह से जैसे और जो हम चार्ट आपको पढ़ाए हैं तो उसी पे थोड़ा सा मैच है, लेकिन आपको ये 6 याद रखना है। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा दिया है, अब हम पूरा लिखवा देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। इसी तरह से जो है टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होगा। और इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से एक और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा अगर मान लो लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से
तो अब देखिए यहाँ पे जो है चार्ट मैंने बनवा दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब जैसे साइन है वैसे कॉस का भी हो जाएगा, जैसे टेन है वैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी के बेसिस पे एक सवाल यहाँ पे दिया गया है। तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो आप जो है इसको कॉस के फॉर्म में ले आइए या इस कॉस को साइन के फॉर्म में ले जाइए, है ना, तो बात एक ही हो गई। तो चलिए हम साइन को सबसे पहले चेंज करके कॉस के फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा, ये थीटा 18 डिग्री दिया गया है ना, तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो जब हम यहाँ पे कॉस लिखेंगे और 90 है और 90 माइनस थीटा, थीटा तो 18 डिग्री है। चलिए हम पूरा सवाल ही लगा दें पहले, 90 माइनस 18 डिग्री, है ना, अपॉन कॉस 72 डिग्री दिया गया है। हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 90 में से जब 18 को हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, कॉस 72 डिग्री बच जाएगा। और नीचे क्या दिया गया है, यहाँ पे भी कॉस 72 डिग्री दिया गया है। तो अब ये एक दूसरे से जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग इंस्टा पे फॉलो करते रहिए।